हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द मदर फाइनेंस चैनल। आज हो गई है डेट 1 फरवरी 2024। और आज बात कर लेते हैं। आज था हमारा जो बजट वाला डे। ठीक है। इन टर्म जो इन क्या बोलते हैं, इंटरम जो बजट है वो आज आया था। ठीक है। तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा, कुछ मार्केट ने सच तो कुछ इतना अच्छा मूवमेंट दिखाया नहीं है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार चार्ट पे चल के। सबसे पहले चलते हैं, बोलते हैं राधे राधे, बोलो जय श्री राम। ठीक है। तो आज मैंने एक ट्रेड ली थी। मॉर्निंग में मैंने आज ट्रेड ली थी। उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया था। ठीक है। आप देखोगे ऑर्डर्स में तो एक ही ट्रेड है, उसमें ही बाइंग की थी। ठीक है। और उसी में कुछ और बाइंग की और उसके बाद में उसे एग्जिट कर दिया। ठीक है। लगभग 15 मिनट के अंदर ट्रेड मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है। क्यों ली थी, क्या रीजन था, एक बार चलते हैं देखते हैं। ठीक है। आज ट्रेड लेने का रीजन क्या था, अगर आप ध्यान से देखो, इसे मैं चलता हूँ करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। तो ये हमारा डे था। आज मार्केट यहाँ ओपन हुआ और उसके बाद मैं नीचे की साइड मतलब यहीं पे सस्टेन कर रहा था जहाँ मार्केट कल क्लोज हुआ था। ठीक है। तो मेरा जो ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, जो सिंपल रीज़न था जो मुझे उस समय समझ आ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। अगर ध्यान से देखो तो ये एक सपोर्ट जोन था। ठीक है। ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन था और मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप देख पा रहे हो, तो मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है बना दिया है। देखो यहाँ पे ये साथ में कुछ इस तरह से और ये इस तरह से देख पा रहे हैं आप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे पूरा परफॉर्म किया है, बहुत प्यारा सा। उसके बाद में यहाँ से उसका क्या हुआ है, ये ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद में थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद में मार्केट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी थी। अब इसमें कहाँ तक जा सकता था, जो इसका टॉप था, जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए था जनरली, लेकिन मैंने थोड़ा यहाँ तक का ही टारगेट रखा और मैं इसमें एग्जिट कर गया। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या देखा, इसमें दो चीज़ें मुझे दिखाई दी थी, डबल कंफर्मेशन था मेरे लिए। पहला तो इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर मुझे दिखा, दूसरा मुझे क्या दिखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना। यहाँ पे इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट और मैंने यहाँ पे कहीं पे जो है एंट्री हुई थी। ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। चलते हैं एक बार कहाँ पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखोगे तो टाइमिंग हो रही है लगभग 9:50, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे इस जगह कहीं, इसके ब्रेकआउट पे मैंने ये एक, इसके ब्रेकआउट पे यहाँ कहीं एंट्री बनाई, इस लेवल का, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है। इस लेवल तक का मैंने एसएल रखा और ये लेवल जो है मेरा टारगेट, 1:1 की मेरी ट्रेड थी। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि अगर आप देखें इस कैंडल पे लगभग जो बनती है 10:10 के आसपास में, उस समय पे हमने जो है अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। बाकी तो फुल डे मार्केट एक रेंज बाउंड ही रह गया, अगर आप ध्यान से देखें तो एक मार्केट ने एक रेंज के अंदर ही क्या किया है, पूरा दिन जो है स्पेंड किया है। ठीक है। और अब बात करते हैं कल के लिए कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। एक बार वो चीज़ भी देख लेते हैं कि कल के लिए हम किस किस कौन कौन से प्लेसेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एक, ये एक एंगल बन रहा है, इसे थोड़ा सा अगर रेक्टिफाई करें तो ये इस लेवल पे बन रहा है। ठीक है। देख पा रहे हैं आप, ये लेवल बन रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो ये जोन है जहाँ से ये बार बार बाइंग आई है। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि ये एक और जोन बना है लगभग ये इस तरह से, ये इस तरह से मार्केट जो है मूव हो रहा है, इस रेंज में इस तरह से मार्केट मूव हो रहा है। तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी एंगल इस अपसाइड में एंगल हो, ठीक है, तो उसमें नीचे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर एंगल इस साइड से बना है तो उसमें अप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इसमें अप साइड आता है ब्रेकआउट तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फेलियर हो जाता है। ठीक है। अगर डाउन साइड आए तो इसके चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ तो हमारे एंगल ये हमें कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसने डबल टॉप टाइप का इसने एक पैटर्न बना दिया है। ठीक है। डबल टॉप हो गई हमारी, दो कंफर्मेशन हो रहे हैं। तीसरा क्या है, इस ट्रेंड लाइन का अगर कल ब्रेक डाउन देता है तो इस लेवल पे, इस लेवल तक के लिए आप जो है मतलब सपोज करो मार्केट कल यहीं खुला, थोड़ी देर सस्टेन किया, ब्रेकआउट दिया, डाउन दिया
और आप जो है इस लेवल तक के लिए टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है, ये देखो, ये बाइंग जोन भी है और रिजेक्शन लेवल मतलब सपोर्ट लेवल भी है ये। ठीक है, यहाँ तक के लिए भी आप इसे प्लान कर सकते हो एज पर द कंडीशन। अनटिल अनलेस कुछ आपको यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ना दिखाई दे, अपसाइड का कोई सिम्टम्स ना दिखाई दे, तब तक के लिए आप इसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप क्लियर होंगे। एक बार हम चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ सेटअप बन रहा है क्या सिमिलर सा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी ब्रूटल डे था। ठीक है, अ, मतलब बजट आने के बाद कुछ इतना ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये एक लेवल है जहाँ पे मार्केट अभी रिजेक्ट कर रहा है, बार बार आ रहा है रिजेक्ट कर रहा है, बार बार आ रहा है रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेम टाइम पे अगर आप देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चल रहा है। ठीक है, जहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं आसपास से सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। ये इस तरह से अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो लगभग ये 3 टाइम इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे और यहाँ पे, और ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, तो जिस तरह का ये इसने फॉर्मेशन क्रिएट किया है, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है इस पैटर्न पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है जनरली कि यहाँ दो चीजें हो रही हैं। ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर बना, ये हेड बना, तो कल हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कहीं इस लेवल पे आए और यहाँ से रिवर्सल देके अपसाइड में मोमेंटम दे दे। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, पहली चीज तो ये है। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा हो तो ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि आप इसके ब्रेक डाउन पे अगर आपने रैंडमली क्या जनरली लोग बाग क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन पे सेल करना शुरू कर देंगे, सेल सेल सेल। और मार्केट क्या करेगा, इस लेवल पे कहीं आके क्विक रिकवरी देगा, इस लेवल पे कहीं आके क्विक रिकवरी देगा, थोड़ा नीचे आ सकता है। और यहाँ पे कोई अगर पैटर्न बनता है, एग्जांपल के लिए डबल बॉटम बन गया, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बन गया, ठीक है, तो उस केस में आप जो है यहाँ से अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हो। कहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो, ये पहला टारगेट तो आपका यही हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, पहला टारगेट तो आपका यही हो जाएगा। आपको मान के चलते हैं कि आपको इस लेवल पे कहीं आपको आएगा। आप देखो, मान के नहीं चलते, मैं आपको एग्जैक्ट बता भी देता हूँ कि कहाँ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं इस लेवल से यहाँ तक, तो ये 0.618 का लेवल है, ये देख रहे हो, ये जो मैं लेवल की बात कर रहा हूँ, ये लेवल मेरा 0.68 का लेवल बैठ रहा है लगभग यहाँ पे। ये लेवल अगर कल मार्केट इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आता है 0.618 के लेवल पे, थोड़ा सा ये ऊपर है। ठीक है, इस लेवल पे अगर ये आता है तो ये एक बाइंग जोन होगा आपके लिए, ना कि सेलिंग जोन। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए परफेक्ट क्या एग्जांपल सेट होता है कि मार्केट ने हायर हाइज बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा, 0.618 के आसपास का उसका सपोर्ट बैठेगा इस स्विंग का। और फिर एक बार ट्राई किया मार्केट ने, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, और इस बार अगर मार्केट आता है तो काफी अच्छे पॉइंट्स से ऊपर जो है जा सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपको कल किस तरह से ट्रेड करनी है। तो ये आपके लिए परफेक्ट दो सेटअप हैं कल के लिए, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज कल मार्केट गैप अप खुल गया, पहले गैप अप खुल गया, तो क्या करेंगे, तो क्या आप बाइंग करना शुरू करेंगे? नहीं नहीं ट्रेडर्स, उस केस में आपको क्या करना है, इसे डिप लगने का वेट करेंगे, इस लेवल पे वो आए, यहाँ पे कोई आने के बाद में आप यहाँ से आपका जो एसएल है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास का आपका एसएल बनता है, टारगेट फिर से आपका उसका हाई बन जाएगा। ठीक है, अगर इस लेवल को वो निकल जाता है 46,600 के आसपास में, ठीक है, तो आप जो है इस लेवल का टारगेट रख सकते हैं, 4702 के आसपास का जो लेवल बनेगा। ठीक है, ये जो लेवल बनेगा इस लेवल तक की आप जो है सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या इसमें मुझे जो चांसेस लग रहे हैं वो नीचे के कम ही लग रहे हैं, फॉल्स ब्रेकआउट आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंफर्मेशन हो गए, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर बनेगा, साथ में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे उस समय पे वो रन टाइम पे और डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस यही है। थैंक यू ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय, जय श्री राम।